की एक अलग नीति होती है, अलग नियम होते हैं, मतलब सारा खेल एकदम अलग है, किसी को पता ही नहीं। बहुत कम गिने चुने लोग ऐसे हैं जो इस सब्जेक्ट में कोई रिसर्च करते हैं, हरी बात सुनिए, और बहुत कम जानकारी रखते हैं, अधिकतर को गलत जानकारी है, और वो पैसा कमाने के लिए एंड सेंड कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे यार तेरे घर में भूत है, और यार तेरे घर में भूत, और यार तेरे अंदर भूत है, कुछ भी। वास्तव में भूत प्रेत का विज्ञान क्या है ये आज समझेंगे, और जो दर्शक है वो हमारे चैनल को फॉलो करें। तो आज चालू करते हैं, बताओ सवाल क्या है। भूत प्रेत कौन बनते हैं? भूत प्रेत जब बनते हैं, देखो अब जैसे सामान्य जो प्रक्रिया है, अब जैसे कोई आदमी मर गया है, ठीक है, अपनी पूरी जिंदगी जी ली उसने, ठीक है, अब जैसे मान लो कोई 80 की उम्र में मर रहा है, कोई 85 में मर रहा है, कोई 100+ बनने के बाद फिर वो मर रहा है, ठीक है, तो वो भूत प्रेत कभी नहीं बनता, ये सच्चाई है, वो भूत प्रेत कभी नहीं बनेगा। भूत प्रेत कौन बनता है? अब जैसे कोई एक्सीडेंट में मर गया, ठीक है, वो सबसे ज्यादा भूत प्रेत बनता है। कोई बच्चा है छोटा और वो किसी बीमारी से मारा गया, तो वो भूत प्रेत बनता है। इसके अलावा जैसे मान लो किसी महिला ने या किसी पुरुष ने सुसाइड कर दिया, तो वो भूत प्रेत, वो पक्का भूत प्रेत नहीं। आरी बात सुनिए, तो ये भूत प्रेत क्या होता है कि एक ऐसी बॉडी जो मेटेरियल नहीं है, आरी बात सुनिए, जो मेटेरियल नहीं है, यानी कि फिजिकल बॉडी नहीं है, एक ऐसी बॉडी जो सूर्य की, चंद्रमा की जो एनर्जी है उसकी बनी हुई हो। तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि 5 जो पृथ्वी पर जो है, जिसमें बोलते हैं ना पृथ्वी, आकाश, वायु, 5 तत्व है, तो इन्हीं 5 तत्वों की ये बॉडी बनी होती है, और ये बॉडी कोई जो ही देख सकता है, हर कोई नहीं देख सकता। अब जैसे आप में नहीं देख सकते, कोई सिद्ध है, कोई प्रकांड विद्वान है, या फिर कोई तांत्रिक, वो देख सकता है। वो अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे बात भी कर सकता है। तो उसमें क्या है कि कई तरह के पूजा पाठ होते हैं, तो कई इस तरह पूजा पाठ करके कई तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, तो उस तरह से वो ये भूत प्रेत से बात कर सकता है। कई ऐसे ऐसे भी काम है टेढ़े, तो वो भूत प्रेत वो काम भी कर देते हैं। और कहीं कहीं हम ऐसा भी देखते हैं कि ये भूत प्रेत जो इनकी पूजा करता है, फिर वो उस बंदे का भी नुकसान कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। हरी बसंत, तो कहने का मतलब यही है कि जो भूत प्रेत जो बनते हैं ना, वो यही लोग बनते हैं, जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया, वो पक्का भूत है। तो ये जो भूत होता है ये मेटेरियल नहीं है। इसको सामान्य भाषा में अगर हम समझे तो इसको यूँ समझो, कॉस्मिक बॉडी, नॉट फिजिकल बॉडी। कॉस्मिक बॉडी होती है जिसमें 5 जो एलिमेंट है उसकी ये बॉडी बनी होती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। समझ रहे हो? तो ये क्या होता है कि मतलब प्रत्येक मानव शरीर के अंदर ये कॉस्मिक बॉडी होती है। तो मेटेरियल तो हम धारण करते हैं जिसको फिजिकल बॉडी कहते हैं, और मृत्यु के बाद ये कॉस्मिक बॉडी नेक्स्ट फिजिकल बॉडी को प्राप्त करती है। तो वो भी उस बंदे के कर्म के अनुसार होता है। अब जिसने सुसाइड किया है उसका पृथ्वी पर जो टाइम है, वो टाइम कंप्लीट होने के बाद फिर वो क्या बनेगा, वापस नेक्स्ट फिजिकल बॉडी उसको प्राप्त होगा।
तब तक इस पृथ्वी पर घूमते रहो। ठीक है, मतलब एक हवा से बनी बॉडी होती है, वायु की बॉडी, जो हवा में गति करती है। ठीक है, तो इनका स्वरूप क्या है कि वैसे तो देखो दो प्रकार की है। एक होती है ब्लैक कलर की, ठीक है, एकदम प्योर काला रंग, ठीक है, एक तो वो होती है। और एक दूसरी होती है जो होती है व्हाइट कलर की। तो व्हाइट कलर की जो बॉडी होती है वो तो हो गई अच्छाई का प्रतीक, ठीक है, और जो ब्लैक कलर की है वो है बुराई का प्रतीक। तो पूरे वायुमंडल में इस तरह के हजारों लाखों करोड़ों अरबों इस तरह की जो बॉडी है वो इस वायुमंडल में हवा में गति करती, घूमती रहती। समझ गए? अगला सवाल देखो। अगला प्रश्न है हवेली। भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? हाँ, भूत प्रेत वो रहते कहाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। आज का जो युवा है जो इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता है वो जानना चाहता है कि ये भूत प्रेत रहते कहाँ हैं। तो इन भूत प्रेतों का मेन जो अड्डा है वो है शमशान। शमशान में ये भूत प्रेत। दूसरा इनका अड्डा है, जैसे मान लो कोई ऐसी जगह, ठीक है, कोई ऐसी जगह जहाँ 365 दिन गलत काम हो रहा है, सही काम नहीं हो रहा, गलत काम हो रहा है, तो ये वहां रहते हैं। और तीसरी वो जगह, जैसे कोई पुराना ऐसा कोई हो इलाका, ठीक है, जैसे मान लो कोई पुराना मकान है, कोई खंडर है, और वहाँ मान लो किसी आदमी की मृत्यु हुई है, तो फिर वो कॉस्मिक बॉडी जो है, जो हवा की बनी होती है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की जो बनी जो बॉडी होती है, वो वहीं घूमती रहती है। और अब रही बात इसको देखने की, तो बहुत कम ऐसे बंदे हैं, अब जैसे कोई तांत्रिक है, सिद्ध, वो इनको देख सकता है, ठीक है, और जैसे मान लो कोई ऐसा कोई है बंदा, या फिर कोई सिद्ध योगी है, ठीक है, अब जिसके पास अष्ट सिद्धि है वो देख सकता है। आरी बात समझ? तो कहने का मतलब यही है कि जो शमशान है वहाँ ये सबसे ज़्यादा रहते हैं। और भूत प्रेत के मामले में देखो, आजकल मैंने देखा है बहुत सारे युवा पुराने ऐसे हैं जहाँ वीडियो बनाते रहते हैं। अब उनको पता नहीं है कि कल को कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आ गई और उसने आपका बाजा बजा दिया तो आप फोकट में मारी जाओगे। अब जैसे एक बहुत पुराना मामला था, कोई गौरव नाम का कोई आदमी था, गौरव नाम का आदमी, तो वो आदमी भूत प्रेत की वीडियो बनाता था। तो वो भानगढ़ चला गया, वहाँ पर भी उसने बहुत सारे वीडियो बनाए। और इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे हॉन्टेड जगह हैं, वहाँ वो बंदा चला गया और वहाँ उसने इस तरह के वीडियो बनाए। तो अभी कुछ साल पहले उसकी बंदे की मृत्यु हुई, ठीक है, कुछ साल पहले उसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन वो जो मृत्यु हुई किसी को भी पता नहीं चला ये बंदा मरा कैसे। आरी बात। तो सच्चाई यही है कि जो भूत प्रेत हैं वो ऐसे आदमी को मार डालते हैं, छोड़ते नहीं, क्योंकि ये हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर ये अधिकार करते हैं। तो 24 घंटे में वही चीजें दिखाई देती है। तो कहने का मतलब यही है कि जिनको भूत प्रेत की वीडियो बनानी है और जिसको रास्ते का ज्ञान नहीं है वो इस तरह की वीडियो ना बनाएं।
मैं तो ये कहूँगा। और इसके अलावा अगर कोई गौरव की तरह जो बहुत बड़ा इसमें रिसर्च की, तो कोई गौरव की जैसे मतलब कोई इस तरह की वीडियो बनाता है और वो ये सोचता है कि यार मैं भी फेमस हो जाऊंगा, तो मेरी नज़र में ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। गौरव भाई हम वहाँ पे निकल गए कि चलो यार इस तरह की वीडियो बनाएंगे, आरी बात समझो, तो इस तरह की वीडियो नहीं बनानी चाहिए। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि अगर आप भूत प्रेत से जुड़े हुए वीडियो बनाना चाहते हैं तो पहले आप उनकी जानकारी लो, ठीक है। और ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस में मत जाओ, क्योंकि कल को कोई नकारात्मक शक्ति आपके साथ हो गई और वो आपका और आपके पूरे परिवार का बाजा बजा सकती है, उसमें इतनी पावर होती है। मैंने खुद ऐसा बहुत सारी बुक्स में पढ़ा है जिसमें बहुत सारे लोगों ने इस तरह की रिसर्च की और वो पॉकेट में मारे गए। तो जिनको पता नहीं है वो गौरव भाई के मार्ग पर ना चलें। तो जो इस तरह से गौरव भाई के मार्ग पर जो चलते हैं उनके परिणाम गलत होते हैं, उनको लाभ नहीं होता, उनको नुकसान होता है। आरी बात समझो। तो कहने का मतलब यही है कि भूत प्रेत को जानना अच्छी बात है, लेकिन हॉन्टेड प्लेसेस में जाकर इस तरह की वीडियो बनाना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। गौरव भाई बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन भूत प्रेत की कोई जानकारी नहीं थी, क्या है क्या नहीं है, इसमें कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और आज गौरव भाई हमारे बीच में नहीं है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे गौरव भाई पैदा होंगे फ्यूचर में जो हॉन्टेड प्लेसेस में जाएंगे और वीडियो बनाएंगे। तो मेरा तो ये कहना है कि जब आपको रास्ते का ज्ञान ही नहीं है तो फिर उस रास्ते पर जाना ही। आज हजारों सब्जेक्ट हैं, किसी पर भी वीडियो बना के डाल दो। लेकिन कहने का मतलब यही है कि अगर आप भूत प्रेत से जुड़ा हुआ कोई वीडियो बनाना चाहते हो तो पहले आप जानकारी लो, फिर आप उसमें हाथ डालो। कल को आपके साथ कुछ हो गया, कोई नकारात्मक शक्ति आपके साथ हो गई, तो वो आपको और आपके पूरे परिवार को साफ कर सकती है, उसमें इतनी पावर होती है। तो इसी के साथ ये शो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।